नमस्कार परिवार के सभी साथियों को मैं आपका साथी दीपक चौहान। साथियों, आज की जो वीडियो है वो केवल आपको जानकारी देने के लिए है और उसमें आपको पता चलेगा कि एसएससी स्क्राइब देने के नाम पे क्या खेल हम लोगों के साथ कर रही है। मैं इस बारे में आज आपसे चर्चा करूँगा। और बट उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जितने भी हमारे दिव्यांग साथी हैं वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। साथियों, मैं जो आज आपको जो जानकारी दूंगा वो ऑथेंटिक होगी, प्लस उस पे किया हुआ मेरा प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि मैं आपको वही जानकारी देना पसंद करता हूँ जो मेरे पास प्रैक्टिकल की हुई चीज़ होती है और ऑथेंटिक होती है। मैं एसएससी सीजीएल 2025 की बात कर रहा हूँ, जिसमें एसएससी न्यू गाइडलाइन को मान रही है 1 अगस्त 2025 को कि स्क्राइब वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमें साथियों दिक्कत उस चीज़ से नहीं है कि आप हमें राइटर प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, या हम अपना लाएं या नहीं लाएं, हमें प्रॉब्लम उस चीज़ से नहीं है। मगर एसएससी हमको दे क्या रही है, हमें प्रॉब्लम उस चीज़ से अब फेस करनी पड़ रही है। चाहे वो कोई भी हमारा दिव्यांग साथी हो जो स्क्राइब यूज़ करता है, चाहे वो स्क्राइब लेने के पक्ष में हो या स्क्राइब ना लेने के पक्ष में हो, मैं उस बारे बात करूँगा। मैं बात करूँगा 13 तारीख की शिफ्ट की, पहली शिफ्ट 13 तारीख को जो पहली शिफ्ट थी उसमें। मैं साथियों जॉब की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, बट मैं प्रैक्टिकल यानी कि दिव्यांग साथियों तक सटीक जानकारी है, इसलिए मैं उस एग्ज़ाम को देने गया। साथियों, स्क्राइब की डिमांड की गई। पहले तो उनसे मेरी ये बहस हुई, जो गाइडलाइन है ही नहीं आप उसको क्यों चला रहे हैं। तो सेंटर का कहना था कि सर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये एसएससी की तरफ से गाइडलाइन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे स्क्राइब क्या देंगे। तो बोले सर स्क्राइब के बारे में पहले हम एसएससी से पूछते हैं, यानी कि सेंटर को ही नहीं पता कि मुझे स्क्राइब देना है या नहीं देना है। तो उन्होंने जब एसएससी से पूछा तो एसएससी के टॉप लेवल के अधिकारियों ने कहा कि हम राइटर और यानी कि स्क्राइब हम वहीं देते हैं जहाँ पे बल्क में विजुअली इम्पेयर्ड आते हैं, वहीं हम स्क्राइब भेजते हैं। छोटे सेंटर्स पे हम स्क्राइब नहीं देते हैं। फिर उसके बाद एसएससी के टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कहा वहाँ के एग्ज़ाम सेंटर से कि आप ही इनको स्क्राइब प्रोवाइड कराइए। जब उनके पास स्क्राइब था ही नहीं तो वो प्रोवाइड क्या कराते मुझे। फिर साथियों खेल शुरू होता है। 8:30 बजे लास्ट एंट्री डेट थी, टाइम था। तो उसके बाद भी यानी कि 9 बजे से पेपर स्टार्ट होना है। मेरा एग्ज़ाम 9:20 पे स्टार्ट हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर वालों को स्क्राइब नहीं मिल पा रहा। बहुत मुश्किल से उन्हें एक ऐसा स्क्राइब मिला जिसे बस कंप्यूटर ही चलाना आता था, ना कि उसे इंग्लिश पढ़नी आती थी, ना ही उससे मैथ पढ़नी आती थी, यानी कि मैथ में कौन से साइंस होते हैं, एरो क्या होता है, परसेंटेज क्या होती है और प्लस माइनस, यानी कि उसको ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा था। मैंने उस व्यक्ति से बस इतना ही पूछा आप क्या करते हो, तो बोले मैं यहाँ पे ग्रुप डी में काम करता हूँ, सर ने मुझसे कहा तो मैं आपका पेपर देने आ गया। तो साथियों ना ही उससे इंग्लिश पढ़नी आ रही थी, ना ही उसे हिंदी ठीक से पढ़नी आ रही थी। मैथ के कुछ साइंस होते हैं यानी कि साइन होते हैं, वो भी उसे ठीक से नहीं पढ़ने आ रहे थे। साथियों इस चीज़ को मैंने एसएससी को भी अवगत कराई कि आपने जो स्क्राइब दिया है वो मुझे ठीक नहीं दिया है, जिससे पढ़ना लिखना इवन कोई शब्द पहचानने कुछ भी नहीं आ पा रहे थे। तो साथियों हम द्वारा बस एसएससी से इतना ही कहना है कि अगर आप हम सब दिव्यांग साथियों को स्क्राइब दे रहे हैं, कम से कम एक उनकी क्वालिटी तो होनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, मैथ में कौन से साइन होते हैं वो सब आना चाहिए। साथियों बहुत मुश्किल से उस व्यक्ति ने मुझे थोड़ा बहुत बताया। मैंने बीच में इन्विजिलेटर से कहा कि आपने मुझे जो स्क्राइब दिया है इससे कुछ पढ़ना नहीं आ रहा, तो मुझसे बोलते सर मैनेज कर लीजिए, हम क्या करें। मैंने कहा आप हमारे ऐसे ही सभी दिव्यांग साथियों को साल ख़राब कर रहे हैं और कुछ नहीं कह सकता मैं इससे ज़्यादा आपको। आपके पास सेकंड स्क्राइब है? तो उन्होंने कहा नहीं सर हमारे पास यही स्क्राइब है जो हमने आपको दिया है, क्योंकि हमें एसएससी ने ऊपर से स्क्राइब प्रोवाइड ही नहीं कराया था। तो साथियों ये सारी समस्या आ रही है। अच्छा, ये वीडियो लाने का मकसद बस इतना ही था, क्योंकि मैंने कुछ लोगों के मीन्स ऑडियो भी सुने, कुछ लोग वीडियो भी बना के डाल रहे कि एसएससी में वैसे कीजिए ऐसे कीजिए। साथियों आप भ्रमित मत होइए, जो सेंटर पे हो रहा है मैंने वो आपको बताया है। किसी के वीडियोस में, किसी के ऑडियोज़ के बहकावे में मत आइए। आप सेंटर पे जाइए, अपना एडमिट कार्ड लेके जाइए और आप अपना डिसेबल सर्टिफिकेट, यूडीआईडी फ़ोटो लेके जाइए। एसएससी आपको स्क्राइब देगा, किसी तरह मैनेज करके और उससे बात करके आप अपना पेपर दीजिए। और कोशिश कीजिए टाइम से थोड़ा सा पहले जाइए सेंटर्स पे, जिससे कि जो स्क्राइब की जांच है, गुणवत्ता है, वो आप स्वयं करें।
क्योंकि स्क्राइब की जो गुणवत्ता है वो एसएससी ठीक नहीं दे रही है। इसीलिए आप पहले जाके जांच करें, एक दो बार अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप चेंज करने की रिक्वेस्ट करके उसे भी चेंज कराइए। ये तो रही एसएससी की तरफ से जानकारी। अब साथियों मैं बात करूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो हमारे दिव्यांग साथी हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम और फेस हो रही है। वो ये कि कुछ साथियों ने मेरे को कमेंट्स भी किए थे, मैं उस पर भी रिप्लाई करूँगा कि हमारे एक साथी ने हमसे बोला था कि सर मैं स्क्राइब यूज़ नहीं करती हूँ बट मैंने स्क्राइब पे यस कर दिया, अब एसबीआई की तरफ से मेरे पास मेल आ रही है, मैं क्या करूँ। देखिए अगर आपके पास एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, अगर आपके पास एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है तो आप डायरेक्टली एडमिट कार्ड को लेके एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है विदाउट ओटीआर तो आप ओटीआर कीजिए, जिस भी स्क्राइब या जिस भी आप बच्चे को ले जाना चाहते हैं उसकी डिटेल डाल के वहाँ सबमिट कीजिए। जब सेंटर पे जाएं तो अपना एडमिट कार्ड और अपने स्क्राइब का एडमिट कार्ड जरूर लेके जाएं। फिर वहाँ कह सकते हैं सर मेरा स्क्राइब नहीं आया, मैं अपने ही बेस पे पेपर दूंगी, चाहे आप मुझे जोश दे दें या जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो आप दीजिए, मैं उससे पेपर दे दूंगी, या आप इतना सक्षम है तो आप अपने बेस पे पेपर दीजिए। बस ये सेकंड ये साथियों, अब क्या है कि एसबीआई और एसएससी के कुछ दिव्यांग साथियों के एग्ज़ाम एक ही दिन पड़ गए हैं, तो साथियों इसका तो कुछ है नहीं, इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। जो आपको ठीक लगे, चाहे आप एसबीआई का दें चाहे एसएससी का पेपर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बस यही एक पर्सनल एक्सपीरियंस दिव्यांग साथियों के साथ मैंने शेयर किया, क्योंकि ये जानकारी आप सबके पास होना बेहद ज़रूरी थी। मैं आपका साथी दीपक चौहान, जय हिंद जय भारत।